आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से मुतालिक मसाइल का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी इस आला सतही कमेटी की क़यादत करेंगे। ये कमेटी जम्मू कश्मीर में मौसमी या कैजुअल लेबर्स को मुस्तकिल करने के मुतालिक इंसानी, कानूनी और माली समेत मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लेगी और आइंदा के लिए जामा नक्शा तरीक़ेकार तजवीज़ करेगी। ये कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी के दिगर अरकान में वज़ीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, महकमे मालियात के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के इंतजामी सेक्रेटरी और दिगर शामिल होंगे। तो कैजुअल लेबर्स और अलग अलग महकमे में काम करने वाले डेली वेजर्स के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई। पहले ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कमेटी तश्कील दिए जाने का ऐलान किया गया था और बड़ी खबर ये कि इस कमेटी में कौन कौन शामिल रहेगा। कमेटी के खद्दुखाल को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और ये उस कमेटी तश्कील दिए जाने की कॉपी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। तो आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने के मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी को 6 महीने के बाद रिपोर्ट पेश करनी होगी। आपको बताएं कि लगातार चाहे सड़क हो या फिर ऐवान हो, सड़क से लेके सदन तक डेली वेजेस का मुद्दा काफ़ी गर्माता रहा। पिछले दिनों आपने देखा कि ऐवान में अपोजिशन पार्टी हो या फिर बरसर इख्तिदार में अलायंस पार्टी हो कांग्रेस, उसने भी इस मुद्दे को उठाया था और इस मुद्दे को उठाए जाने से पहले या ऐवान में उठाने जाने के बाद हमने देखा कि सड़क पर मुख्तलिफ डेली वेजेस महकमे से जुड़े मुलाजमीन ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाजी मुजाहरा किया। उनकी लगातार यही मांग है कि डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। आपको बताएं कि 9,313 रुपए डेली वेजेस मुलाजमीन को माहाना मिलते हैं, लेकिन इनकी तरफ से अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि अलग अलग महकमों में तैनात ये डेली वेजेस इन रुकुमात से भी, इन महीने की तनख्वाह से भी महरूम है। कभी उन्हें 3,000 रुपये तो कभी उन्हें 4,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा सरकारी सतह पर जो फ़ायदे मिलने चाहिए वो भी इन्हें फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि ये रेगुलर मुलाजमीन नहीं, लिहाजा इन तमाम मुलाजमीन की तरफ से लगातार इन्हें रेगुलराइज करने की मांग की जा रही है। यहाँ तक कि आपको बताएं कि माजी में ये मामला हाई कोर्ट तक भी पहुँचा था। अदालत की तरफ से कई बार देखने को मिला कि जब उस वक्त की सरकार थी तो फटकार भी लगाई गई कि डेली वेजेस के मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। और जब उमर अब्दुल्ला सरकार मैनिफेस्टो जब उन्होंने जारी किया था तो उसमें भी डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की बात कही थी और हमने देखा कि जब बजट पेश किया गया उसमें डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं था। तो उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर डेली वेजेस मुलाजमीन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया कि उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था, चुनावी वादा, वो वफा नहीं हुआ, जिस पर सरकार की तरफ से ये जवाब आया कि अभी हमने शुरुआत की है, छोटे पैर से हमने शुरू किया है चलना, लिहाजा आने वाले दिनों में डेली वेजेस के मामले को भी हम जल्द से जल्द सुलझाएंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। उसके बाद ये देखने को मिला कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से, सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक सब कमेटी आला सतही कमेटी तश्कील दी गई और बड़ी खबर ये है कि अब आला सतही कमेटी में के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आला सतही कमेटी तश्कील दी गई। पहले ऐलान किया गया था, अब ये आला सतही कमेटी तमाम जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनके मसाइल को जानेगी। हमारे साथ समीर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। समीर, एक ये ऐसा मुद्दा है, चाहे वो ऐवान से पहले हो, ऐवान की जब शुरुआत हुई उससे पहले हो या ऐवान के बाद हो, हमने देखा लगातार ये सर्कुलेट होता रहा और सड़क पर ये देखने को मिला कि अलग अलग महकमों से जुड़े हुए डेली वेजेस मुलाजमीन ने धरना दिया, एहतजाजी मुजाहरा किया। तो कहीं ना कहीं अब उनके लिए खुशी की खबर है, सिर्फ 6 महीने का इंतजार होगा। 6 महीने उनके तमाम मसाइल को अब ये तश्कील दी गई कमेटी सुनेगी, जानेगी। देखिए, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखिए, हाँ सना, मैं बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट कल शाम को हुई है, जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को कहा गया है कि मॉडलिटीज तय किया जाए कि किस तरह से जो डेलीवेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं या बाकी जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको किस तरह से रेगुलराइज किया जाए, उनको किस तरह से परमानेंट किया जाए। ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। मेरे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, इनका भी टेक लेते हैं इस पे
कल शाम को एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जो कैजुअल बेस्ड वर्कर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स, सभी वर्कर्स को जो लोग हैं उनको रेगुलराइजेशन के लिए मॉडलिटीज तय की जाएंगी। क्या आप मानते हैं कि एक अच्छा कदम है या आपको लगता है ये सिर्फ खाना पूर्ति? ये वैसे कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो कहा था, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रोटेस्ट किया था और वॉकआउट भी किया था, उन्हें बताया था कि हम एक टीम बनाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपको, ये टीम 2014 में भी इन्होंने बनाई थी। दोबारा से इस बात को दबाने के लिए, बॉक्स में बंद करने के लिए एक टीम का गठन किया। इसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला। मतलब आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं, धोखा, झूठ। क्यों लगता है आपको कि ये झूठ है? क्या प्रीवियस प्रैक्टिस को देखते हुए 2014 में क्यों नहीं हुआ है कुछ? 2014 की कमेटी में तो इसमें क्या होगा? जब वो कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया तो इसमें क्या आना है? आप क्या मतलब, अगर एक कदम तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने एक कदम उठाया है, लंबा प्रोसेस है, लंबा सफर है, लेकिन उस सफर को हासिल करने के समीर जी, आपको बहुत यकीन है इस कमेटी का, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं है। उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आपको क्या लगता है, पैसे की कमी है या नीयत में कमी है? नीयत भी, पैसे भी, और झूठ की जो इनको आदत है, दोबारा से वही झूठ इन्होंने किया। इसको कमेटी की क्या आवश्यकता है? अभी मुझे बताइए, क्या 2014 की कमेटी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में नहीं बनी? क़यादत मीन्स की इनकी चीफ मिनिस्टरशिप में नहीं बनी है, तो अभी दोबारा से कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर कमेटी बनानी थी तो आप तो 5 महीने से सरकार में हो, आज ही क्यों ज़रूरत पड़ी आपको कमेटी बनाने की जब आंदोलन हुआ? आज ही कमेटी बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी आपको जब बजट में आपने प्रावधान कुछ नहीं रखा? तो आप पता नहीं क्यों यकीन कर रहे हैं समीर जी, मुझे नहीं समझ आ रही। आपको इतना क्या भरोसा है सरकार पे कि नहीं ये कर ही लेंगे? अच्छा, एक सवाल उठा था कुछ दिन पहले जिसमें ये कहा गया था कि क्या जो मंथली स्टेफन है, जो एम्प्लॉयज़, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको दिया जाएगा, तो उसमें सरकार ने कहा कि कोई हम उनको असिस्टेंस नहीं दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? उन्होंने तो पोल प्रॉमिस किया था कि हम मंथली उनको देंगे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। देखिए, पोल प्रॉमिसेस जितने भी है, मुझे एक शब्द, एक वाक्य, एक सेंटेंस बोलो जो इन्होंने पूरा किया हो। तो आप सिर्फ अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करते हैं, इधर तो हर शाख पे, हर डाल पे यही बैठे हुए हैं। क्या करेंगे ये? तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट के वादे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, वो वफा नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी बुनियाद बेवफाई पे है। ये वफा किसी के साथ नहीं करते हैं। वफा ये झूठ के साथ करते हैं। झूठ पहले आपके साथ उस झूठ को सच मानते हैं। जो झूठ ये बोलते हैं ना, उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये सच है, फिर दूसरों के साथ वही लगे रहते हैं बोलने को। एक लास्ट में सवाल पूछूंगा आपसे कि कल भी कश्मीरी पंडितों की बात उठी थी और उसमें पीडीपी ने भी कहा था कि एक प्लान बनना चाहिए, तो बीजेपी पे ये कहा जा रहा है, यही पीडीपी, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कश्मीरी पंडित कैंटोनमेंट का, कश्मीरी पंडित कॉलोनीज का विरोध करते हैं, लेकिन यही रोना रोते हैं। हमें समझ नहीं आता। जब पीछे भी यहाँ पे कहा था कि आर्मी पर्सनल्स के लिए यहाँ पे कैंटोनमेंट बने, आर्मी पर्सनल के लिए कॉलोनीज बने, जमीन आइडेंटिफाई हुई थी कश्मीरी पंडित्स के लिए, उस वक्त ये रोना रोते हैं नहीं, लेकिन फिर यहाँ पे दर्द दिखाते हैं। तो ये झूठ है, डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करते हैं और इनको कोई दर्द कश्मीरी पंडितों का नहीं है। कश्मीरी पंडितों के एग्जोडस में इन्हीं पार्टियों का हाथ है। जब ये जेनोसाइड हुआ है 90s में, इन्हीं पार्टीज का हाथ है इसके पीछे। तो अब इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते? सर, भारत पाकिस्तान बातचीत की वकालत की गई है कल फ्लोर ऑफ द हाउस में। सरकार क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका क्या इसमें है, आपका क्या इसमें होता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं कोई वो बात नहीं रखूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। और सागर साहब की कोई वकालत की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को कब किस भाषा में बात करनी है वो भारत सरकार अच्छी तरह जानती है। न्यूज़ 18 से बात करने के, देखिए सना, ये आज मैं आपको बता दूं, आज 14वां दिन है, 14th डे है, और आज सीएम उमर अब्दुल्ला 12 से लेकर 12:30 के बीच में स्पीच देंगे, रिप्लाई देंगे जो मोशन ऑफ ग्रांट्स है, जो उनके डिपार्टमेंट लीडर ऑफ अपोजिशन की बात सुनी। सब जो कमेटी बनाई गई, उन्होंने कहा कि इससे कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि क्योंकि अब लगातार इस पर सियासत शुरू हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि ऐवान के अंदर भी वो इस बात को बोलें, ऐसे में डेली वेजेस के मुद्दे पर क्या लगता है कि ये बनाई गई कमेटी कुछ कर नहीं पाएगी क्या?
देखिए ये तो देखने वाली बात होगी। लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। देखिए जो फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर ने कहा था वो उसी वादे को पूरा उन्होंने किया। उन्होंने एक कमेटी आप तश्कील दी है, चीफ सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष होंगे। जो उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो मॉडलिटीज तय करेगी। अब बीजेपी जाहिर तौर पर अपोजिशन में है, उनको लगता है कि इस पर कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन डेली वेजर्स को थोड़ी बहुत आशा है। जो नीड बेस्ड है, कैजुअल वर्कर्स है, जो कई सालों से 30-35 सालों से, या हम ये कहेंगे 20 सालों से काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी आशा है। लेकिन अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लोग हैं, देखिए मैं विक्रम सिंह रंधावा यहाँ पे पहुंचे हैं बीजेपी के, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। रंधावा जी, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा था और उन्होंने वादा पूरा किया है, कमेटी तश्कील दी गई है, चीफ सेक्रेटरी उसके हेड होंगे, उनको वो मॉडलिटीज तय करेंगे। आपको भरोसा है कि ये कैजुअल वर्कर्स होंगे? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, ऐसी बात नहीं है, पर कमेटियां पहले भी बनी है। ये तो ब्यूरोक्रेटिक कमेटी बनी है, इसके पहले तो तब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही होते थे और कैबिनेट सब कमेटी बनी थी जिसको अब्दुल रहीम लातर साहब ने हेड किया था। उसकी फाइंडिंग्स कहाँ है? हम कहते हैं आप उसकी फाइंडिंग्स ही आगे ले आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारा मंजर क्लियर हो जाएगा, ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये मुझे लग रहा है कि 6 महीने का टाइम भी दे दिया कमेटी को, तो 6 महीने और लिंगर ऑन कर दिया है। इसको तो इमीडिएटली सेटल करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस मुद्दे को जल्द से जल्द सेटल करने की जरूरत पर विक्रम रंधावा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तरफ से जोर दिया जा रहा है, एमएलए की तरफ से जोर दिया जा रहा है। उनसे बातचीत करें। समीर, हम आपसे लौटेंगे और चूंकि आज की कार्रवाई के हवाले से भी बातचीत करेंगे, तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उन्हें मुस्तकिल करने को लेकर कमेटी तश्कील दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी तश्कील दी गई है और जिस पर अपोजिशन लीडरान का भी रिएक्शन आया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ ज्यादा होगा नहीं, एक बार के लिए फिर से 6 महीने के लिए मामला कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है, ऐसा अपोजिशन लीडरान की तरफ से रिएक्शन दिए जा रहे हैं। समीर, हमारे साथ बने रहिएगा। आज चूंकि जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास में आज आपको बताएं कि ग्रांट्स पर बहस का सिलसिला जारी रहेगा। ख्याल रहे कि